राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 25 जनवरी को उन्होंने खंडाल नागौर में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करके स्वागत सभा को संबोधित किया था। उन्होंने संबोधन में तेजाजी महाराज के आदर्शों और उनके बलिदान की भावना को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले जब वो यहाँ पर आई और उसके बाद आज यहाँ आना हुआ है, तब से अब तक बहुत कुछ बदलाव हुआ है। उस समय 10 में से 10 सीट हमारी थी। आने वाले समय में आपको ये करना है। खिवसर विधायक रेवंत राम डागा की तारीफ करते हुए उन्होंने इशारों में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर निशाना साध दिया। इस दौरान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, ओसिया विधायक भैराराम सियोल, बीजेपी जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला भी मौजूद थे। तेजाजी महाराज की जयकारा में तो बोलेंगे, मैंने कहा वहां से शुरुआत होता है तो मजा आ जाए। सबसे पहले इस प्रांगण में हम लोग फिर एक दफा एक साथ बैठे हुए हैं। ये एमएलए साहब बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है, ये सब लोग हमारे साथ रहे। कैसे कैसे अपन घुस के आया करते थे, कैसे उतार थे, कैसे चढ़ाव थे। एक ही चीज मेरे को उतार चढ़ाव यहां दिख नहीं रहा है, वो मंदिर का। जिस मंदिर के पीछे हम लोग आज यहां सब बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको ढोक देते हुए तेजाजी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि पहली बार इतने सालों के बाद उनके आशीर्वाद की वजह से ये एमएलए बनकर आप लोगों के सामने खड़े। तो ताली तो बजाओ यार, ऐसा क्या करते हो? तेजाजी महाराज की वजह से आज ये आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं। उस उतार और उस चढ़ाव के बीच के अंदर कितने 2005 से शुरू होते 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 20 साल। पर अब क्या है कि भगवान के सामने कोई होता नहीं है। समय जो भी है बहुत छोटा छोटा समय होता है। तो मैं तो मानती हूँ 20 साल भी छोटा ही समय था। क्यों जामिर जी? सबसे पहले आप जो एक ट्रस्ट के यहाँ बैठे हुए हो, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ पिछले बार भी हम मंच पे थे। कई ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर एक आवाज उठाने की कोशिश भी की थी। हम लोग सब ने महाराज तेजाजी के सामने कसम खाई थी कि इस क्षेत्र के अंदर तेजाजी का काम करके आप लोगों को सबको आगे बढ़ाने का, खुद को नहीं आप लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज वो चीज आपके सामने आ गई। हम सब यही चाहते हैं कि ये मंदिर बहुत जल्दी बन जाए। कभी सियार साहब तो चले गए हैं, परंतु हमने वहां से शुरू किया था। कब आते थे अपन? सबसे पहले जब आए थे जब कुछ भी नहीं था यहाँ। 2003 के अंदर सबसे पहले। तो 2003 से लेके आज तक कितने दिन हो गए? चल रहे हैं धीरे धीरे। परंतु ये मैं आपको सब जरूर कहूंगी कि हम लोग सब मिलकर इस मंदिर को पूरा करेंगे। इसको एक अच्छी तरह से भव्य तरीके से बनाकर उनको फिर से उसके अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। ये मेरे साथ अपने टाइम में क्या अपने टाइम में मैं पूछ रही हूँ, अपने टाइम में आप क्या बोल रहे हो? हाँ करेंगे। आपने ये कहा एमएलए साहब के टाइम में हम लोग सब मिलकर ये काम करेंगे, नहीं होना था उसी तरह। तो अध्यक्ष जी तो आप मेरे साथ खड़े तो थे उस दिन, मैंने कहा कि सब जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। आपको कब आए थे पहली दफा? जब नहीं, हाँ 2003 में जब पहली बार नागौर आए थे तो आपको यहाँ दर्शन करके ही नहीं, इस नागौर को अपना परिवार माना था। आपको याद होगा मैंने कहा अगर ये। राजे ने कहा कि समय समय पर लोग बदलते रहते हैं और जनता सही निर्णय लेना जानती है। मुझे विश्वास है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो मेहनत से आप लोगों को मदद करने में पीछे नहीं रहेगा। साथ ही पूर्व सीएम ने मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और खिवसर विधायक रेवंत राम डागा को इस कार्यकाल में मंदिर निर्माण पूरा करवाने की बात की। मकराना के पूर्व विधायक श्री राम भीचर की पत्नी भवरी देवी के निधन पर उनके पैतृक गाँव पहुंचकर श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। मंदिर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़े उतार चढ़ाव की कहानी है। कैसे कैसे उतार थे, कैसे चढ़ाव थे। एक ही उतार है जो यहाँ दिख नहीं रहा, वो मंदिर है।
इतने वर्षों के बाद ये रेवत राम डागा विधायक बने हैं। ये भी तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। इन्हें 2005 से शुरू होते होते 20 साल लग गए। भगवान के सामने 20 साल भी छोटा ही समय था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सबसे पहले 2003 में आई थी, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं ये जरूर कहूंगी कि अब सब मिलकर मंदिर को भव्य बनाएंगे। राजे के इन बयानों के बाद बेनीवाल ने भी उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो तो इशारों में कह रहे हैं, लेकिन मैं खुलेआम कह रहा हूं कि अगर वसुंधरा राजे की हिम्मत है तो खुलेआम कहें। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वही नागौर है जहां से राजे को 2012 में बिना सभा के लौटना पड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मूड नहीं था, अगर मेरा मूड होता तो मैं वसुंधरा राजे को नहीं आने देता, लेकिन मैंने उन्हें आने दिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।